नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का ब्लॉग जो है वो रोज़ के जैसे मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। आज मैं बना रही हूँ शाम से और रात तक का अपना ब्लॉग। शाम से रात तक मैं क्या करती हूँ वही सारी चीज़ें हैं। तो आपने देखा शाम को एक राउंड मैंने चाय चिप्स नमकीन बना लिया था, उसी का बर्तन धो रही थी। और औताइन जो धो के गई हैं बर्तन, उसको दोबारा खंगाल के मैं और ये अपने स्टैंड में लगा रही हूँ सारे बर्तन को। बर्तन धोने के बाद फिर एक राउंड मैंने चाय बनाया था। जैसे मम्मी पापा हैं लोग शाम को चाय पीते हैं लोग, हम लोग भी। तो फिर एक बार दोबारा 7 साढ़े 7 बजे मन कर देता है चाय पीने का, तो दोबारा से भी एक बार मैं चाय बना लेती हूँ। और ये सारे बर्तन मैं स्टैंड में लगा रही हूँ। अपना धोया हुआ तो मैं लगा ही दी थी, चाय पानी वाला सारा बर्तन धो के। जो रोताइन बड़े बड़े बर्तन आके आंगन में धो के जाती हैं, उसको दोबारा खंगाल लिया जाता है ताकि अच्छे से साफ़ सुथरा हो, कहीं जूठा काटा ना लगा हो। और फिर उसको अच्छे से आदमी ऑर्गेनाइज कर लेता है। तो जब बर्तन आप स्टैंड में लगा लेते हैं तो कोई भी काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और जब सामान अपने अपने जगह पे परफेक्ट तरीके से रहती है तो काम करने में सुविधा भी बनती है। तो शाम का टाइम भागम भाग रहता ही है और थोड़ा स्पीड बढ़ा के मैंने ये वीडियो एडिट किया हुआ है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चूँकि शाम को 4 बजे से लेके और रात के 10:30 बजे तक का वीडियो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो सारे साफ़ सफाई करने के बाद से, बर्तन धोने के बाद पानी वगैरह गिरा तो उसको फिर दोबारा पोछा से पोंछ के मैं अब लग जाऊँगी सीधे खाना बनाने में, क्योंकि टोटल 7:30 से ऊपर हो रहे हैं। तो माई मम्मी पापा दोनों लोगों का मन था दाल और मोटी वाली रोटी और आलू का चोखा यानी भरता खाने का। तो आज वही बनाना है। तो एक कुकर में मैं पहले आलू रख दूँगी बॉयल होने के लिए और एक कुकर में मैं चढ़ा दूँगी दाल। तो ये मैंने आलू रख दिया ये गैस चूल्हे पे, और लाइटर कहीं इधर उधर रखा गया है, अच्छा मिल गया। तो और दूसरे वाले ये ब्लैक वाला जो नॉन स्टिक कुकर है, इसको साफ़ से धो के मैं इसमें चढ़ाऊँगी दाल। दाल धो रही हूँ मैं, दाल निकाल ली थी पहले ही। तो इसको चढ़ाऊँगी मैं इंडक्शन पे, लाइट है। तो गैस की बचत करने के लिए इंडक्शन पे दाल हमारा बन जाएगा, और लाइट कट जाएगी तो फिर इसको भी मैं गैस चूल्हे पे चढ़ा लूँगी। फ़िलहाल लाइट है तो इंडक्शन ही ऑप्शन में है। तो हल्दी नमक, और देखिए इसके साथ मैं क्या डालती हूँ। और शाम को काम बहुत रहता है, फिर भी आदमी अपना सिस्टम से करता है तो हो जाता है। और देखिए दाल में मैं हल्दी नमक के साथ ही प्याज काट के डाल रही हूँ और टमाटर भी काट के डाल रही हूँ। मुझे अलग से फ्राई नहीं करना होगा। जब दाल बन जाएगी तो उसको मैं तड़का लगा दूँगी। अब मैंने दाल चढ़ा दिया ले जाके इंडक्शन पे। और बीच बीच में बेटी बुलाती है तो इधर उधर जाना ही पड़ जाता है, इसलिए मैं किचन से गायब दिखाई दे रही हूँ। और कहाँ कहाँ तक कैमरा लेके मैं चलूँगी, ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए दाल बन रही है, आलू भी बॉयल हो रहा है। तब तक मैं आटा लगा के रख लूँगी। आटा पहले ही लगा रहता है तो रोटी उसकी बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट बनती है। तो मैं जल्दी जल्दी से आटा लगा ले रही हूँ। इसके बाद दाल बन गई तो दाल का घी में हींग और जीरे का तड़का मैं लगाऊंगी। और लाइट कट गई है, लेकिन संजोग से मेरी दाल बन गई थी इंडक्शन पे ही, तो इसीलिए लाइटिंग थोड़ी कम है। फिर अभी लाइट आ ही जाएगी। मैं एक्स्ट्रा कोई लाइट नहीं लगाती हूँ वीडियो बनाने में। किचन में ही जो लाइट्स लगे हुए हैं, 2 बल्ब है, एक इन्वर्टर से चलता है और एक लाइट से चलता है। तो जब लाइट रहती है तो इन्वर्टर वाला और लाइट वाला दोनों जलता है, लाइट चली जाती है तो एक ही लाइट जलती है। तो ये दाल का तड़का मैंने उस बाउल में कर दिया, और प्याज टमाटर पहले से डाली हुई थी और मिर्चा, और सिर्फ हींग और जीरे का घी से तड़का देके घी में दाल बन गया। अब मैं चोखा का इंतज़ाम कर लूँ, उसके लिए लहसुन प्याज मैं काट लूँगी आराम से। और आलू बॉयल हो गया है, देख ही रहे हैं, कुकर में साइड में रखा हुआ है। आदमी काम करते रहता है और वहाँ की साफ़ सफाई करते जाता है तो काम फटाफट होते जाता है। और देखिए कितनी बारीक मैं प्याज कट कर ली, और लहसुन हरी मिर्च यही सब तो पड़ता है भरते में। और टमाटर भी पका के पड़ता है, लेकिन मेरी मम्मी को टमाटर उसमें पड़ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जो भी बनाती हूँ तो मुझे ये ख्याल में रखना रहता है कि क्या मैं बना रही हूँ वो मेरे मम्मी पापा को खाना है। तो मैं, क्योंकि हम लोग तो कुछ हम लोग खा लेते हैं, उन लोगों के स्वाद का भी मैं बनाती हूँ तो हम लोग भरपेट खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बल्कि वो खाना ज़्यादा हेल्दी भी होता है, कम तेल कम मसाला वाला। और
सेहत से भरपूर भी रहता है। और लेकिन हाँ, मेरे ध्यान में रहता है कि मम्मी पापा को खाना है, तो उस हिसाब से मैं बनाती हूँ। आलू पहले से छील के रख ली थी, बॉयल हो गया था तो, और उसका कुकर भी धो के मैं रख दी हूँ। और अब आटा पहले लगा लिया था, तो फटाफट अब रोटी, 2 रोटी पहले गैया का मैं बनाऊँगी पतली-पतली, और पापा बोले हैं मोटी-मोटी रोटी बनानी है, तो मोटी रोटी। और मोटी वाली रोटी बनाने में थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, पतली वाली रोटी तो फटाफट बन जाती है। तो पहले 2 रोटी किसी भी तरह गैया का बना के रख दें। उसको कैसरोल में नहीं डालेंगे, बाहर ही देखिए प्लेट में मैं निकाल के रख दी हूँ। कोई आएगा तो खिला देगा, पापा खिला देंगे या हैं लोग, बहनें लोग आए हैं लोग, उन लोगों को दे दूँगी मैं, तो ननद के बच्चे हैं, खिला देंगे। तो इस बात का भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए सिस्टम से काम करने से ये मोटी वाली रोटी मैं बना रही हूँ, और गैस चूल्हे पे अब बहुत अच्छे से, वीडियो में वैसे नहीं आया लेकिन जितना अच्छा से फूल गया है। और उसमें घी लगा के मैं अब एक रोटी मैं तवे में डाल दी, एक रोटी निकली है, और मैं पहले ही फटाफट पहले पापा का खाना निकाल के पापा को दे आऊँ। एक-एक रोटी, क्योंकि मोटी रोटी है ना, तो 2 रोटी रखेंगे तब तक तो ठंडी हो जाएगी। बूढ़े लोग हैं, दाँत है भी नहीं तो खा भी नहीं पाएँगे। सिर पे पल्लू रख के और पापा को खाना देने में गई, और जब तक खाना दे के आऊँगी तब तक एक और रोटी तवे में सिक जाएगी, और हो गई है, देख लीजिए बिना उल्टे-पलटे। अब ये रोटी जाएगी मम्मी को। तो दाल, रोटी और चोखा मम्मी का खाना हो गया, उनको भी दे के आ गई। गुनगुन बैठ के पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, और 9th क्लास में चली गई, तो मैं उसको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करती हूँ कि अगर बच्चे पढ़ने बैठ जाएँ तो छोटे मोटे काम के लिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान भटक जाता है, फिर बच्चे एक बार उठ जाते हैं तो पढ़ने नहीं बैठते हैं। अब सबको खाना खिलाने के बाद अपने भी खाने पीने के बाद से किचन की साफ़ सफाई, और गुनगुन भी भोजन कर ली है, और अपना फेस वॉश करके आई है। उसके चेहरे पे एक ठो दाना निकल गया है, तो मैंने बोला कुछ नीम वाला फेस वॉश है, हिमालय का नीम फेस वॉश, उसी से फेस धो, 2-4 दिन धो लोगी तो फिर ठीक हो जाएगा। फिर अपना जो सिंपल का लगाती हो वही यूज करना। तो कुल मिला के दोस्तों बज रहे हैं 10, और 5 मिनट मुझे लगेंगे, 5 से 10 मिनट लगेंगे गैस चूल्हा साफ़ करने में। गैस चूल्हा साफ़ करूँगी, उसके बाद से टीवी देखूँगी, अनुपमा सीरियल, और उसके बाद से फिर हम लोग सोने चले जाएंगे। माँ बेटी कुछ देर बाहर जाएंगे, छत पे टहलेंगे 2-4 मिनट, तो ले दे के 11 बज ही जाएगा। फिर मैं भी फेस वॉश वगैरह करती हूँ, अपना नाइट स्किन केयर रूटीन जो मेरा होता है वो मैं मिस नहीं करती हूँ। बहुत कभी थकी रही, चाहे तबीयत ख़राब रहा तो मिस हो जाता है, लेकिन भरसक नॉर्मल जब रहती हूँ मैं, तो पर डे रात में अपना फेस वॉश करना और सीरम लगाना, फिर मॉइस्चराइज़र लगाना, ये चीज़ मैं अपना मिस नहीं करती हूँ। और मैं अपना देखिए गैस चूल्हा वगैरह कैसे माँज के अभी साफ़ करूँगी, आगे वीडियो में आपको दिखाई देगा। पहले एक गीले कपड़े से पूरा गैस चूल्हा मैंने ऐसे अच्छे से भिगा के, और फिर ऐसे डिशवाशर लगा के और रगड़ दूँगी, जो भी इस पे दाल वगैरह का या जो भी रहता है, गिरा रहता है चाय पानी का, वो सब अच्छे से साफ़ हो जाता है। और बीच में आके गुनगुन कुछ पूछ रही है, उसको मैं बता भी रही हूँ। और मम्मी भी हैं, मम्मी भी कुछ कह ही रही हैं कि दरवाज़ा बंद कर लेना या जो भी होगा। हाँ, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुला है, दिन भर लाइट नहीं रह रही है आजकल, आपको पता ही है, तो वही मम्मी कह रही हैं कि कपड़ा फैला दोगी, तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ, जब किचन साफ़ कर लूँगी तो कपड़ा भी मैं फैला दूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रात में फैला देंगे सुबह तक सूख जाएगा कपड़ा, तो मशीन भी खाली हो जाएगा, और मशीन में कपड़ा छोड़ा नहीं जाता है, बहुत बदबू करने लगता है। चाहे जितना अच्छे कप सर्फ में धोइए, कपड़ा धुल गया तो उसको तुरंत निकाल के आदमी को फैला देना चाहिए कि सूख जाए। तो ऐसे मेरा किचन भी साफ़ सफाई, और खाना बनाते बनाते ही वॉशिंग मशीन में 2 राउंड मैंने कपड़ा भी धो लिया था। अब बता तो रही हूँ कि दिन भर आजकल लाइट नहीं रह रही है, जो हम लोग नहाने धोने तक सुबह ही लाइट 8 बजे जो कट रही है, शाम को 6 बजे के बाद लाइट आ रही है, तो कपड़ा सबका पड़ा रह रहा है, तो 2 चक्कर मशीन चलता है तो उसमें हो जाता है। और दोनों चक्कर के कपड़े आदमी रात में ही या तो ऊपर हॉल में ले जाके, या आंगन में भी तार लगे हुए हैं वहाँ भी आदमी फैला देता है कि सूख जाए। और रात में मैं बेलन, चौकी, बेसिन, गैस चूल्हा अपना कोशिश करती हूँ कि धो पोंछ के, देखिए डिशवाशर लगाई थी, और फिर उसे गीले कपड़े से धो के बार में 2-3 राउंड गैस चूल्हा पोंछ दूँगी, तो एकदम चकाचक, सुबह देखने में मन एकदम खुश हो जाता है। तो दोस्तों ये रात में सारी सफाई करने के बाद लाइट कट गई है, और आप देख लीजिए ये है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देंगे, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अगले
वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलती हूँ अगले वीडियो में। लाइट्स ऑफ।